So a quick introduction, मैं अश्विन रमनी, आई वर्क एज अ रिसर्च एनालिस्ट एट सैमको सिक्योरिटीज। और आज नेक्स्ट 1 आवर में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि फ्यूचर से इन्वॉल्व होगा। सो एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो जहाँ पे हाई कैपिटल लगता है, तो आप उसको कम कैपिटल करके बट एट द सेम टाइम आप अपना पोजीशन को हेज करके कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो ये वैसा ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये कोई इंडिकेटर है या प्राइस एक्शन है एक्सेट्रा, बट ऑप्शन स्ट्रेटजी आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो बेस्ड ऑन योर व्यू, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। एकदम डिटेल कैलकुलेशन के साथ, लॉजिक के साथ, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, बास्केट ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हो, ऑल दैट हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट 1 आवर। ठीक है, बट बिफोर आई स्टार्ट, कितने लोग हैं यहाँ पे जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ओनली एंड सोनली इन फ्यूचर्स? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखेंगे ताकि आपको मजा भी आएगा। नितिन जी सेइंग यस, वन गाय सेइंग रेयरली, ओके। अनित जी सेइंग नो, सुप्रिया जी सेइंग यस, ग्रेट। बट चलो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं भी करते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि फ्यूचर्स में एक हाई कैपिटल लगता है। करीब करीब पहले निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर आपको एक लॉट लेना है फ्यूचर्स में तो नियर अबाउट 1 लाख कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। अभी क्योंकि लॉट साइज कम हो गया तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया, बट फिर भी नियर अबाउट 60-70,000 कैपिटल आपको फ्यूचर्स में लगता ही है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और मान लो आपने एक व्यू बनाया और आपने फ्यूचर्स में एक पोजीशन ले लिया और आपका व्यू गलत चला गया, तो आपका जो रिस्क है फ्यूचर्स में वो कैसा रहता है? क्या आपका रिस्क हाई रहता है या आपका रिस्क लो रहता है फ्यूचर सेगमेंट में? मान लो आपने ट्रेड लिया, एग्जैक्टली, आई थिंक वी हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड लेके एक तो मार्जिन रखना पड़ता है, कैपिटल हाई है, और मान लो अगर ट्रेड गलत चला गया ड्यू टू, अगर अभी जो करंट वॉलेटिलिटी जो चल रही है मार्केट में, अगर बाई चांस अगर ट्रेड आपका गलत चला गया एंड इट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, चांसेस आर दैट आपका बड़ा लॉस हो सकता है, राइट? तो ये दो इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे कि आप कम कैपिटल से बट एट द सेम टाइम आपका लॉस आप लिमिटेड रख के कैसे चल सकते हो विदाउट इवन हैविंग टू कीप अ स्टॉप लॉस। हाँ, बिना स्टॉप लॉस का एक हेज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में, वो आज एक हेजिंग टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ आज के सेशन में। अच्छा, ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है कि आपने ट्रेड, शायद आपने कोई ट्रेड लिया होगा और आपने कोई लेवल पे स्टॉप लॉस रखा होगा, ऐसे हुआ होगा कि वो ट्रेड आपका एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस तक आके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होके और वहीं से रिवर्सल आ जाता होगा। तो ये कितने लोग के साथ हुआ है? आई थिंक ये काफी कॉमन है, राइट? आपका स्टॉप लॉस, आप जिस लेवल पर स्टॉप लॉस रखते हो उसी लेवल पर आता है और उसी लेवल से गुम भी जाता है एंड इट मूव्स इन योर फेवर। ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है? इट्स वेरी कॉमन। आई थिंक अगर कोई बोलते कि ये कॉमन नहीं है तो आई थिंक दे आर लाइंग। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हु ट्रेड्स इन द मार्केट, ये तो शायद आपके साथ हुआ ही है। तो और आजकल एक्सपायरी डेज में तो हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारा वॉलेटिलिटी बढ़ गया, राइट? अगर आप देख रहे हो 230 तक वन वे में मार्केट मूव होता रहेगा, सडनली एक फॉल आ जाएगा एंड इट विल जस्ट मेस अप योर होल पोजीशंस। काफी सारे विपसॉज आजकल दिख रहे हैं, राइट? जो पहले इतने शायद दिखने नहीं मिलते थे एक्सपायरी डेज में, स्पेशली वेदर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो, निफ्टी का एक्सपायरी हो। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना भी अभी थोड़ा ये बन गया कि अभी यहाँ पे डर ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं रखने का डर है, अब स्टॉप लॉस रख के हिट होके फिर रिवर्स होने का वो डर लगता है। सो उससे आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हो वो भी हम आज के सेशन में हम सीखेंगे। यस भाविन जी, दिस वीडियो विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो ये जो सारे चीज बिना एसएल का ट्रेड करना बट एट द सेम टाइम आपका लॉस डिफाइंड रख के ट्रेड करना और कम कैपिटल से ट्रेड करना, वो आज के सेशन में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। Is everyone ready for the session? तो इसमें काफी सारा कैलकुलेशंस होगा, थोड़ा I'll try to make it as simple as possible। बीच बीच में अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो उस वक्त।
बट इफ यू फील आप एंड में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हम लोग वील एड्रेस इट कि आप लास्ट में आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू आंसर दैट एज वेल। अच्छा, ऐसे हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेडेड इन ऑप्शन स्ट्रेटजीज? कितने लोग ऑप्शन स्ट्रेटजीज में ट्रेड किए? अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बेयर पुट स्प्रेड हो गया, उसमें शायद एक प्रॉब्लम आपके साथ हुआ होगा कि उसमें मल्टी लेग्स होते हैं, आपको एक बाई करना होता है, एक सेल करना होता है, या भले ही दो सेल करना होता है, एक बाई कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे हुआ है गलत ऑर्डर प्लेसिंग की वजह से कब कब आपका जो बाई पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और जो आपका सेल पोजीशन है वो ऐसे ही रह जाता है, फिर आपको एक एरर आता है मार्जिन एरर करके, बिकॉज वो हेज नहीं हो जाता, एक ओपन हो जाता है, बिकॉज सम वो ऑर्डर प्लेसिंग बरोबर नहीं हुआ था, उसके कारण ये शायद आपके साथ, ये मोस्ट कॉमनली बहुत लोग के साथ ऐसे होता है। क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? आई थिंक लतिका जी, अजीम जी, यू आर सेइंग यस। व्हाट अबाउट अदर्स? ये गलत ऑर्डर प्लेसिंग के थ्रू एक मार्जिन एरर आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि बास्केट ऑर्डर में, सैमको के बास्केट ऑर्डर में पर्टिकुलरली आप कैसे इस मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो। सो उसमें बस एक बेसिक थंब रूल है जो आपको याद रखना है कि कौन से ऑर्डर पहले जाना चाहिए, कौन सा सेकंड जाना चाहिए, और एग्जिट के टाइम में कौन सा आपको फर्स्ट एग्जिट करना है और कौन सा सेकंड आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में। Is everyone ready guys? Can we start? तो पहले हम लोग, आपको दो व्यूज होगा, एक तो आपका बुलिश व्यू है जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और सेकेंडली आपका बेरिश व्यू के लिए एक स्ट्रैटेजी है जब भी आपको लगता है कि मार्केट्स नीचे जाने वाला है यहाँ से। तब ये जो स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने के पहले जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एक व्यू होना काफी जरूरी है। तो दो तरह के व्यूज हो सकते हैं आपका, या तो अगर आपको लगता है मार्केट करंट लेवल से ऊपर जाएगा, दैट इज यू आर हैविंग अ बुलिश व्यू, या तो आपको लगता है मार्केट करंट लेवल से नीचे जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपका व्यू राइट होना काफी जरूरी होता है। देन दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू, अगर आपका व्यू गलत भी हो गया तो आप कम लॉस से कैसे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो, दैट इज व्हाट दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू विद। इज इट क्लियर? चलो let us start off with the first strategy here. Let me know अगर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। Is my screen visible guys? Do let me know in the chat box. ठीक है, तो जो पहला जो स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले हैं, इस स्ट्रैटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये जो प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसमें जो आपका व्यू रहेगा, द व्यू इज बुलिश। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट्स करंट लेवल से ऊपर जाने वाला है, भले आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो या आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपका व्यू। अभी आप व्यू किसी तरह बना सकते हो, अगर आप टेक्निकल से आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, आपको लगता है ऊपर जाएगा, या कोई मूविंग एवरेज से आपको लगता है ट्रेंड ऊपर है, या कोई स्टॉक एक मोमेंटम में है, तो व्यू आना आपको जरूरी है। आपको लगना चाहिए कि ये स्ट्राइक करंट लेवल से एक अच्छा अपमूव दे सकता है। So the first step is to identify a view. So आपको लगता है the markets are going to go up. Now tell me something guys. अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, will you buy futures or will you sell futures? You can answer in the chat box guys. आपका व्यू बुलिश है, just fix the view, और मान लो आपको सबको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, एंड लेट्स से हम लोग करंट मंथ में, मई मंथ में, वी हैव एक हफ्ता बाकी है हमारा मई मंथ में, और आपको मई के महीने के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। आपका व्यू बुलिश है, सो ऑब्वियसली यू विल गो एंड बाय फ्यूचर्स। वेरी गुड अमित जी, ललित कुमार जी, वेरी गुड। नाउ कैन आई से द कैपिटल रिक्वायर्ड इज वेरी हाई इन फ्यूचर्स? जैसे हमने डिस्कस किया, तो चले देखते कि कैपिटल अगर आप हाई बोल रहे हो तो कितना हाई है। सो लेट मी गो टू माय सैमको टर्मिनल। तो ये मेरा सैमको का पेज है, यहाँ पे मैं बास्केट ऑर्डर पे जाता हूँ। क्या सभी लोग को मेरा बास्केट ऑर्डर्स दिख रहा है यहाँ पे? एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू बास्केट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट कर देता हूँ एंड आई क्लिक ऑन सेव। तो मेरा बास्केट क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ निफ्टी 24 में फ्यूचर्स। 24 में इज दी 24 इज 2024। तो ये मेरा निफ्टी है। यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट करता हूँ, हम लोग इंट्राडे नहीं कर रहे, और इसको मैं ऐड टू बास्केट कर देता हूँ यहाँ पे। गाइस अगर मेरे को सिर्फ फ्यूचर्स एग्जीक्यूट करना है, व्हाट इज द मार्जिन दैट यू आर सीइंग हियर? यहाँ पे फाइनल मार्जिन आपको कितना दिख रहा है? आपका व्यू बुलिश है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो,
तो यहाँ पे आपका फाइनल मार्जिन कितना दिख रहा है? हाउ मच इज द कैपिटल दैट यू नीड टू हैव इन योर अकाउंट टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड? क्या सभी लोग को यहाँ पे अराउंड 65,000 का कैपिटल दिख रहा है? 64,334. सो नियर अबाउट यू नीड टू हैव 65,000 इन योर अकाउंट. सो इतना कैपिटल लगता है अगर आपको निफ्टी में 1 लॉट ऑफ फ्यूचर्स खरीदना है तो. चलिए गुड, जस्ट कीप दिस इन माइंड. 65,000 फिगर विल अगेन कम बैक टू दिस फिगर लेटर. नाउ मान लो अभी निफ्टी आज एक नया हाई बनाया, वी आर जस्ट 6 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 23,000. तो अभी निफ्टी नियर अबाउट 23,000 पे है. मान लो कल निफ्टी आपने फ्यूचर्स खरीद लिया, 65,000 आपके अकाउंट में है, आपको लगता है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, बट निफ्टी 23,000 से कल 500 पॉइंट गिर गया आफ्टर यू हैव टेकन द पोजीशन, और निफ्टी आ गया 22,500 पे, और आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि निफ्टी इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, और निफ्टी कल 500 पॉइंट गिर गया. कैन एनीवन टेल मी कितना लॉस हो सकता है? और मान लो आपने आपका लॉस बुक किया है 22,500 पे और आपने एंट्री लिया है 23,000 पे, एंड निफ्टी का लॉट साइज है 25 इज द लॉट साइज ऑफ निफ्टी राइट नाउ. सो कैन आई से 500 पॉइंट्स इनटू 25, हाउ मच इज दैट गाइस? आई एम जस्ट टेकिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि 500 पॉइंट गिरा, भले अगर 300 पॉइंट गिरा फिर भी इट इज अ बिग लॉस. 200 पॉइंट गिरा तो भी I think from 65,000 exactly. Latika ji, Azim ji saying 12,500. Can I say that's a big loss on a capital of 65,000? Imagine market just takes a U-turn and no stop loss. We'll be just blown out from the markets, right? तो इसी को हमें प्रोटेक्ट करना है. अभी हम लोग सीखेंगे कि ये जो उल्टा होने का जो हमें डर लगता है उससे हम कैसे बचेंगे. The first and the foremost query जो हमें एड्रेस करना है कि ये जो 65,000 का कैपिटल जो है, क्या उसको हम कम कर सकते हैं? Yes, हम लोग उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं. सेकेंडली मुझे आप बताओ, अगर मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, I would want Nifty to go up or I would want Nifty to go down. I want everyone to answer in the chat box. अगर मेरा व्यू बुलिश है, मैं क्या चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब निफ्टी ऊपर जाएगा या जब निफ्टी नीचे आएगा तब? अजीम जी सेइंग ऊपर. मुझे डर किस बात का होगा? अगर मेरे पास एक ओपन बाय फ्यूचर्स पोजीशन है, मेरा लॉस कब स्टार्ट होगा? जब निफ्टी नीचे गिरेगा तब या जब निफ्टी ऊपर गिरेगा तब? ऑब्वियसली इफ आई एम इन अ बाय पोजीशन, मुझे डर होगा निफ्टी गिरने का. तो अगर मुझे आप लॉस को जीरो नहीं कर सकते हो, आप लॉस को कम कर सकते हो. यू कैन ओनली मिटिगेट द लॉस, यू कैन ओनली रेड्यूस द लॉस. अगर 500 पॉइंट गिर गया तो माय लॉस विल बी बिग. अगर मेरे को लॉस कम करना है और मेरे को मेरा पोजीशन को हेज करना है, कि ऐसा होना चाहिए कि चलो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि निफ्टी ऊपर जाए, बट अगर निफ्टी नीचे भी गिरे मेरे को बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए. उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर्स का जो बाय पोजीशन है उसको मैं क्या करके हेज करूंगा? आई विल हैव टू क्रिएट वन मोर ऑर्डर टू एंश्योर कि अगर मेरा व्यू गलत भी जाता है, जो कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका हर टाइम व्यू सही जाएगा, अगर मेरा व्यू गलत भी होता है, मुझे बड़े लॉस से बचना है. तो अगर मुझे बड़े लॉस से बचना है तो मैं क्या करना चाहिए ताकि मैं एक पोजीशन बना सकूं, ताकि अगर मार्केट नीचे भी गिरे तो आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ बिग लॉस. अभी वो कितना लॉस आपका सेव करेगा वो हम लोग अभी डिटेल कैलकुलेशंस देखेंगे. वेरी गुड अनिल जी, शेख जी, लतिका जी, बाय पुट करके. तो क्या ये आपको समझ गया? नाउ वी हैव क्रिएटेड टू कॉन्ट्रा पोजीशंस. एक तो है आपका फ्यूचर्स बाय, बिकॉज आपका व्यू है बुलिश, बट आपको डर है मार्केट नीचे गिरने का, तो आपने आपका फ्यूचर्स बाय का जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक पुट भी बाय कर दिया है. तो क्या ये हेजिंग आपको समझ में आया? हमने यहाँ पे कैसे हेज किया? यहाँ पे राकेश जी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. एकदम अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके लिए कितना अमाउंट लगता है, बट अभी आपके लिए क्लियर है, राइट? अगर आपको सिर्फ फ्यूचर्स खरीदना है तो आपको नियर अबाउट 65,000 कैपिटल चाहिए, राइट? चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं. लेट मी नो गाइस इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन. क्या ये दिख रहा है आपको? Can everyone see my Excel here? Let me know guys अगर मेरा Excel आपको क्लियरली दिख रहा है.
ओके चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। डन। इज इट फाइन नाउ? आई हैव जस्ट इंक्रीज्ड इट। ओके ग्रेट। अच्छा अभी राइट साइड मत देखना, लेफ्ट साइड ही देखना यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। आपका व्यू क्या है? आपका व्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको लगता है कि मार्केट सब ऊपर जाने वाला है। इसमें कितने लेग्स इन्वॉल्व है? 2 लेग्स इन्वॉल्व है। एक तो आपका फ्यूचर्स बाय पोजीशन है और उसको हेज करने के लिए आपका एक पुट बाय पोजीशन है, राइट? तो आपको ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना है? तो एक तो आपका फ्यूचर्स बाय पोजीशन है, कौन सा एक्सपायरी का? करंट मंथ एक्सपायरी का। तो अभी करंट मंथ जो चल रहा है वो मई का चल रहा है एंड वी हैव 1 मोर वीक टू गो फॉर द मई वीक एक्सपायरी। अब आपको हेज करना है ये फ्यूचर्स पोजीशन को। आप कैसे हेज करोगे? पुट बाय करके हेज करोगे। नाउ यू विल आस्क मी सर कौन सा पुट लेना है? एट द मनी पुट लेना है, आउट ऑफ द मनी पुट लेना है, या इन द मनी पुट लेना है? सो विच इज द पुट दैट यू नीड टू बाय गाइस? यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? आइडियली यहाँ पे आप ITM से भी कर सकते हो, इन द मनी भी चलेगा। यूजुअली पीपल प्रेफर टू डू ईदर एट द मनी। अगर मार्केट 23,000 में है तो नियर अबाउट एट द मनी का पुट आप स्ट्राइक प्राइस लेके हेज कर सकते हो, या थोड़ा आप इन द मनी भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने क्या लिया है, 23,008 इज द फ्यूचर्स प्राइस, ये आज का डेट है। सो अगर 23,008 फ्यूचर्स का प्राइस है तो व्हाट विल बी द एट द मनी गाइस? एट द मनी पुट कौन सा होगा अगर मार्केट 23,008 पे है? एट द मनी इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस के एकदम क्लोज है। सो हियर आई हैव टेकन 23,000। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। सो माय लेग 1 जो होगा वो होगा फ्यूचर्स, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी है, एंड वील बाय एन एट द मनी पुट नेक्स्ट वीक का। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी फ्यूचर्स का तो मंथली एक्सपायरी है बट ऑप्शंस में वी हैव वीकली एक्सपायरीज। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर फ्यूचर्स मंथली एक्सपायरी का हो और ये जो पुट ऑप्शन जो हम लोग हेज करने जा रहे हैं, क्या वो भी मंथली एक्सपायरी का होना चाहिए? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर्स कैन बी मंथली एक्सपायरी और जो आपका जो ऑप्शंस हेज वाला पोजीशन है वो वीकली हो सकता है। अब तो खैर मई में एक ही एक्सपायरी बचा है, लास्ट वीक ही बचा है, तो दैट इज वाई दोनों का एक्सपायरी सेम है। तो अगर फ्यूचर्स आपका मंथली है और आप फर्स्ट वीक पे हो तो आप फर्स्ट वीक, अगर आपका जो 4 to 5 डेज ही आपको एक प्लान करना है ट्रेड, तो आप फर्स्ट वीक के एक्सपायरी भी ले सकते हो, सेकेंड वीक में हो तो सेकेंड का भी ले सकते हो। दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, बट मेक श्योर दैट आपका जो ऑप्शन का जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी खत्म होने के पहले या खत्म होने के दिन ही आप अपना पोजीशन क्लोज कर देना। बिकॉज ऐसे हो जाएगा कि मान लो आपका ऑप्शन का एक्सपायरी आ गया तो एक्सपायरी तो खत्म हो जाएगा उस दिन और स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू क्लोज इट ऑफ, देन आपका से फ्यूचर्स पोजीशन ओपन हो जाएगा, करेक्ट? तो फिर वो हेज से अगेन इट विल बिकम नेकेड। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? कैन यू कंफर्म इन द चैट बॉक्स कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर एक मंथली और एक वीकली है, मेक श्योर दैट वो वीकली के बाद दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना। ऐसा नहीं कि आप, बिकॉज अगर आप फ्यूचर्स रखोगे, मान लो आपने फ्यूचर्स लिया है 30 जून का जो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी है और आपका जो हेज करने वाला है वो मई का एक्सपायरी है, तो मान लो अभी आप आज पोजीशन ले लिया और आप 30 मई में हो, तो आज 30 मई का एक्सपायरी है, आज ऑप्शंस का लास्ट डेट है, तो ये जो लेग 2 है मेरा वो तो निकल जाएगा, बट मैंने कौन सा फ्यूचर्स लिया हुआ है? जून का। So can I say June का futures is still open? अभी the position is no longer hedged. तो 30th को आप make sure करना कि आप futures open नहीं रख रहे हो, आप दोनों 30th के पहले और 30th के दिन ही आप close कर रहे हो यहाँ। Is that clear guys? Okay, and the lot size is 25. ठीक है, इतना समझ में आ गया हम hedge कैसे करते हैं यहाँ पे। Now we'll come to the most interesting part कि इसका calculation क्या होता है। अब let me come to the right side of my screen. तो अभी फ्यूचर्स का प्राइस क्या चल रहा है गाइस? व्हाट इज द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स? हियर यू कैन सी ऑन माय चार्ट। अभी फ्यूचर्स का प्राइस फिलहाल कैन आई से 23,008 इज द फ्यूचर्स प्राइस। कैन एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स? यहाँ पे आप देख रहे हो ये मई मंथ का फ्यूचर्स का एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मैंने 23,008 वी आर बाइंग मई फ्यूचर्स और उसको हम हेज कर रहे, वी आर बाइंग एट द मनी 23,000 पुट। अब 23,000 पुट का प्रीमियम क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। नाउ दिस इज 23,000 पुट 30th में एक्सपायरी। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर बाइंग 23,000 पुट ऑफ 30th में एक्सपायरी गाइस? 23,000 पुट का क्या प्रीमियम चल रहा है
फॉर द 30th में एक्सपायरी। ईयर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है मेरे वॉच लिस्ट पे। इट इज 160.05, तो हम लोग कैलकुलेशन की इसके लिए 160 लेते हैं। सो बाय May futures is 23,008 and my at the money put is 23,000. ठीक है, now what can be the scenario guys? Let me do this, just give me a second. ठीक है, ओके। अब निफ्टी कहां पर है? कैन आई से निफ्टी अभी 23,008 पे है। अभी आपने 30th मई का दोनों पोजीशंस लिया हुआ है, तो हाउ मेनी डेज यू हैव? चलो आज तो हो गया, मान लो अभी आपको ये कल डिप्लॉय करना है और आपका व्यू बुलिश है। सो कैन आई से यू विल हैव 1 2 3 4 5, कैन आई से यू विल हैव 5 डेज टू प्ले आउट इन दिस पोजीशन, बिकॉज दोनों का एक्सपायरी 30th में है, तो कल फ्राइडे और नेक्स्ट वीक के 4 दिन, राइट? सो निफ्टी अभी 23,008 पे है। नाउ क्या सिनारियोज हो सकता है? कैन आई से निफ्टी वही के वही रह सकता है? मान लो कि नेक्स्ट वीक कुछ मूवमेंट आए ही नहीं, निफ्टी ना ऊपर गया ना नीचे गया, 23,000 पे ही क्लोज हुआ। इज दिस अ पॉसिबिलिटी? भले ही करंट जो मार्केट का जो सिचुएशन है उसमें ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट वी हैव टू कंसिडर दैट एज वेल, राइट? कैन आई से द मार्केट्स कैन नीदर गो अप, ना वो नीचे आ सकता है, वही के वही रह सकता है। That means on 30th May the Nifty can expire at 23,000. Yes. Can I say Nifty current level से ऊपर भी जा सकता है? मान लो 23,200 भी जा सकता है और वो 23,500 भी जा सकता है, राइट? Is that a possibility? या मार्केट करंट लेवल से नीचे भी जा सकता है, 22,800 जा सकता है और 22,500 भी जा सकता है। You all agree guys? Can I say ये 3 सिनारियोस पॉसिबल है in the next week? या तो मार्केट्स वही के वही रह सकता है, या तो मार्केट्स करंट लेवल से ऊपर जा सकता है, या तो मार्केट्स करंट लेवल के नीचे जा सकता है। Do you all agree guys? Let me know in the chat box. Don't look at the calculations, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। Now हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले फ्यूचर्स का P&L कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑप्शंस का P&L कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का नेट P&L कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा अगर डिप्लॉय करेंगे तो आपका फाइनल फिगर क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने निफ्टी फ्यूचर्स जो खरीदा है, कैन आई से इट इज एट 23,008। लेट्स से यू हैव बॉट फ्यूचर्स एट 23,008 एंड द मार्केट क्लोजेस एट 23,000 ऑन 30th of May। 30th of May को मार्केट 23,000 पे ही क्लोज हुआ और आपका फ्यूचर्स का बाई प्राइस है 23,008। तो आपको कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा फ्यूचर्स में? इंडिविजुअल केस में हम लोग देखते हैं। आपका बाइंग प्राइस है 23,008 और निफ्टी क्लोज हुआ है 23,000 पे। कैन आई से आपको 8 रुपया का नुकसान होगा? डोंट मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज गाइस, जस्ट गिव मी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। 23,008 पे आपका बाई प्राइस है और मार्केट 8 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। सो कैन आई से -8 will be your loss here? I want everyone to answer. Great. अगर मार्केट 23,200 चला जाता है, आपका बाई प्राइस है 23,008 एंड द मार्केट गोज टू 23,200, कहना से आपको 192 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, विच इज नथिंग बट योर 23,200 एंड योर बाई प्राइस, वो दोनों का डिफरेंस। वही अगर मार्केट 23,500 पे चला जाता है तो कहना से यू विल मेक 492 पॉइंट्स का गेन। That is nothing but 23,500 minus your buy price which is 23,008. Correct? मान लो आपका buy price 23,008 है and market goes down, वो 22,800 पे चला जाता है, तो कहना से इस केस में आपको लॉस होगा बिकॉज आपने फ्यूचर्स खरीदा है और फ्यूचर्स नीचे गिर गया है यहाँ पे। कहना से इन दिस केस आपको 208 का लॉस होगा विच इज नथिंग बट 22,800 माइनस 23,008। लेट मी नो गाइस। एंड अगर और 22,500 पे मार्केट गिरता है तो कहना से यहाँ पे आपका डिफरेंस विल बी 22,500 माइनस 23,008। हियर यू विल हैव अ लॉस ऑफ 508 पॉइंट्स। क्या आपको फ्यूचर्स का P&L कैलकुलेशन क्लियर है? इट इज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। दैट इज नथिंग बट योर बाई प्राइस एंड द प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। Want to give me a heads up guys in the chat box. Is the futures profit and loss clear? ये समझ में आया? ये फिगर्स कहाँ से आया मुझे? अजीम जी, लतिका जी, राकेश जी, अनिल जी, ओके सुपर। अभी ये ध्यान देखना, ये तो हमारा फ्यूचर्स का P&L हो गया। या विल राकेश जी, आई विल शो यू ऑन सैमकोस पैनल आल्सो।
ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करना, आई विल कम टू दैट पार्ट आफ्टर दिस कैलकुलेशन। तो फ्यूचर्स का कैलकुलेशन हो गया। अभी चलो अभी हम लोग को पुट का कैलकुलेशन करना है, बिकॉज हमारे दो लेग्स है, फ्यूचर का एक लेग और पुट का, दैट इज अवर हेज लेग। हमने कौन सा पुट लिया है? 23,000 का पुट लिया है। कितना प्रीमियम दिया है? 160 रुपया का प्रीमियम दिया है। अभी पुट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ टेल मी समथिंग गाइस, इफ यू आर बाइंग अ पुट, अभी 23,000 पुट का प्रीमियम इज 160, तो जब आप पुट खरीदते हो तो 160 आपको मिलता है या 160 आपको देना पड़ता है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या 160 आपका डेबिट है या 160 आपका क्रेडिट है? Obviously, if you are buying something, you have to pay something. अगर आप सेल कर रहे हो ऑप्शंस तो आपको पैसा मिलता है, बट अगर आप खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। So whatever is the difference, आपको -160 करना पड़ेगा, because that is the price that you have paid for it. ठीक है? Now let's look at the profit and loss of 23,000 put. मान लो आपने 23,000 पुट लिया है। अभी इसको आइसोलेशन में देखना, forget about futures for now. आपने पुट लिया है 160 रुपया देख के। अगर आपने पुट लिया है तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब निफ्टी यहाँ से गिरेगा, मतलब 23,000 के नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, या अगर 23,000 के ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द पुट ऑप्शन हियर। आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कब होगा? वेर फ्यूचर्स में अगर आपने बाय किया तो मार्केट ऊपर जाने पर प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली पुट में कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा तब। अब आप देखना, आपने 23,000, वेरी गुड, एवरीवन इज सेइंग डाउन, नीचे नीचे, सुपर। आपने 23,000 का पुट लिया है और मान लो मार्केट 23,000 में ही क्लोज हुआ है। क्या होगा आपका 160 रुपीस का? ना ऊपर गया ना नीचे गया। अगले 5 दिन क्या होने वाला है वो ऑप्शंस के साथ? ऑब्वियसली टाइम डीके वो 0 हो जाएगा। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाता है, और आपने आपके जेब से कितना दिया? 160 रुपया। तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ? कैन आई से 160 रुपीज, बिकॉज वो 160 से 0 चला जाएगा तो पूरा 160 रुपया का लॉस हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। अनिल जी इज सेइंग प्रीमियम चला जाएगा। कैन आई से अगर 23,200 जाता है और 23,500 जाता है, फिर भी मेरा कंडीशन तो सेम ही होगा। मेरा उस केस में भी 160 रुपया का ही नुकसान होने वाला है, बिकॉज मेरा प्रीमियम तो 160 है, उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। मैं 23,000 का पुट लेके बैठा हूँ और मार्केट 23,000 में ही क्लोज होता है या ऊपर जाता है, मेरे को लॉस होगा, बट मेरा लॉस कितना होगा? इट विल बी, कैन आई से -160, -160 एंड -160। क्या ये पार्ट क्लियर है गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज उसमें कुछ वैल्यू तो है नहीं। इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो आपका पूरा प्रीमियम जो 160 रुपीज आपने दिया था 23,000 पुट खरीदने, आपने एक्सपेक्ट किया था नीचे जाएगा, बट ये तो ऊपर चला गया, तो आपका लॉस कितना होगा? 160 का। वेरी गुड, टाइम वैल्यू, वेरी गुड लतिका जी। नाउ लेट्स कम टू 22,800। आपने 23,000 का पुट लिया है 160 रुपया देके, और निफ्टी क्लोज होता है 22,800 पे। 23,000 का पुट लिया है और 200 पॉइंट नीचे क्लोज होता है। कैन आई से यू विल गेन अ टोटल ऑफ 200 रुपीज? दैट इज नथिंग बट 23,000 माइनस 22,800। वो 200 पॉइंट का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट? अभी 200 पॉइंट का आपका गेन है, बट आपके जेब से कितना गया था 23,000 का पुट खरीदने के लिए? 200 पॉइंट तो टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बट आपने खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया था 23,000 पुट का। कितना दिया था? 160 रुपया दिया था, तो वो माइनस करना पड़ेगा हमें। आपने 200 रुपया कमाया, आपके जेब से 160 गया, तो आपके पास बचा कितना? सिर्फ 40 रुपया। सो दैट इज योर पुट का PNL। वेरी गुड, शेख जी सेइंग 40। नाउ लेट्स कम टू, मान लो आपने 23,000 का पुट लिया और निफ्टी गिरकर आ गया 22,500 पे, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनेगा? 23,000 माइनस 22,500, 500 पॉइंट का प्रॉफिट। 500 पॉइंट का तो प्रॉफिट हो, बट आपके जेब से कितना गया? 160, तो 160 निकालना पड़ेगा 500 से, तो आपके पास कितना बचा? 340। वेरी गुड जोगिंदर जी, समझ में आया ये पुट का कैलकुलेशन कैसे किया? यहाँ पे ये हम लोग फॉर्मूलाज में पढ़ते हैं, राइट? इंट्रिंसिक वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस माइनस CMP, CMP माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल का या पुट का। बट अगर आप इसको ऐसे वे में देखोगे तो आपको बाय हार्ट करने का जरूरी नहीं होगा, तो वैसे आप समझ जाओगे। Is that clear? Great. अंजलि जी is saying 340. जोगिंदर जी is also saying 340. तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स का PNL है।
यहाँ पे हमारा पुट का पीएनएल है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट पीएनएल। क्यों? बिकॉज एक पोजीशन नहीं है, अपना दोनों पोजीशन है, तो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा ना, दैट विल बी नेट ऑफ ऑल दैट। जोगिंदर जी इज आस्किंग सर ऑर्डर कैसे लगे, आई विल टेल यू दैट जोगिंदर जी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। गाइस अगर 23,000 पे क्लोज होता है, फ्यूचर्स में 8 रुपया का लॉस है और पुट में 160 का लॉस है, तो कैन आई से माय नेट पीएनएल विल बी -168। फ्यूचर्स का 8 रुपया का लॉस और पुट का 160 का लॉस, तो कहना इसे 168 का टोटल लॉस है। अगर 23,200 में जाता है, फ्यूचर्स विल गिव यू प्रॉफिट ऑफ 192, बट कैन आई से पुट विल गिव यू अ लॉस ऑफ 160, सो हाउ मच विल बी योर नेट प्रॉफिट? 32। अगर 23,500 जाता है, फ्यूचर्स आपको 492 का प्रॉफिट देगा, बट आपको ऑप्शंस 160 का लॉस देगा, तो यहाँ पे आपका नेट फिगर क्या है? 332। वही अगर मैं 22,800 पे आता हूँ, फ्यूचर्स यहाँ पे आपको लॉस देगा 208 का, बट क्योंकि आपने पुट पोजीशन लिया है, वो आपको 40 रुपया का प्रॉफिट देगा, सो योर नेट रिजल्टेंट विल बी 168, दैट इज नथिंग बट -208 + 40। 22,500 में फ्यूचर्स आपको लॉस देगा -508 का, बट आपको पुट प्रॉफिट देगा 340 का, सो कहना है नेट पीएनएल विल बी 168। तो ये क्या, ये नेट पीएनएल आपको समझ में आया? हमने क्या किया है यहाँ पे? अब निफ्टी का लॉट साइज क्या है? कहना इसे निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो ये जो 168 है वो तो हमारा पॉइंट्स है। नाउ यू मल्टीप्लाई दैट बाय द लॉट साइज, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में पीएनएल कितना मिलता है गाइस? क्या आप देख रहे हो यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है? भले ही 23,000 से अगर निफ्टी 22,500 तक भी गिर जाता है, see something is happening to your loss guys. What is happening to your loss? Can I say the loss is capped at 4,200? I want everyone to give me a heads up guys in the chat box. और मान लो आपने सिर्फ अगर फ्यूचर्स पोजीशन लिया होता और निफ्टी 22,500 गिरा होता, तो आपने क्या बताया था स्टार्टिंग में लॉस कितना हुआ होता? अगर आपने हेज नहीं किया हुआ होता तो लॉस कितना होता? अगर 22,500 गिरा होता तो 500 into 25, remember you all mentioned something like 12,500. अभी आप मुझे बताओ 12,500 लूज करना ज्यादा अच्छा है या 4,200 लूज करना ज्यादा अच्छा है? That is why I said यहाँ पे लॉस आपका जीरो नहीं होगा। बहुत लोग को मिसकंसेप्शन है कि हेज करने से आपका लॉस जीरो होता है। नहीं, हम लॉस को जीरो नहीं कर रहे, हम लॉस को सिर्फ कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? जो 12,500 का लॉस होने वाला था उसको हम हेज करके कम कर रहे हैं, जिसको 4,200। एग्जैक्टली द लॉस इज कैप्ड। एंड व्हाट इज हैपनिंग टू योर प्रॉफिट गाइस? आपका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है? क्या आपका प्रॉफिट में भी कोई कैप है? अगर आपका व्यू सही निकलता है, योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड गाइस। अगर मान लो 23 से 23,500, 23,700, 23,800, योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, बट यू हैव मेड श्योर दैट अगर मेरा व्यू सही निकला और मार्केट ऊपर गया तो आई विल मेक मनी, बट अगर मेरा व्यू गलत भी चला गया, I am ensuring that my loss is protected. That is what that whole hedging is. Is that part clear guys? And what is the break even? जो आपका फ्यूचर्स प्राइस है 23,008 और जो आपका पुट का प्रीमियम है 160, आप 160 को इससे जोड़ दो तो 23,168. So this is the break exactly. It is futures plus 160. तो अभी तो 23,008 पे है, जब 23,168 के ऊपर जाएगा, that is when you will start seeing profits here. Is that part clear? अगर मान लो आपने नेकेड फ्यूचर्स लिए होते तो आपने कितने का लॉस बोला था? यहाँ पे आपको कैपिटल कितना लगेगा? 65,000 राइट? एंड आपने लॉस कितना बोला था? 12,500. 500 into 25 राइट? 500 into 25 यही हुआ था ना? बट अगर आप हेज कर रहे हो तो आपका लॉस कितना कैप्ड है? कैन आई से 4,200? तो आपने 12,500 लॉस को सीधा लेके आ गए आप 4,200 को, बट फ्यूचर्स में कैपिटल कितना था? 65. नाउ कम्स द मेन पार्ट गाइस। क्या लगता है आपको ये हेज करने से आपका कैपिटल कम होगा? क्या लगता है आप लोग? आपको मालूम है सिर्फ फ्यूचर्स लेने में तो कैपिटल 65,000 है, लॉस तो कम हो गया, वो तो दिख रहा है हमें। चलो देखते हैं कितने से कम होता है। अगेन गो टू माय सैमको टर्मिनल। कहना इसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है,
यहाँ पे हमें बता रहा है कि मार्जिन है 65,000. आई विल ऐड वन मोर ऑर्डर गाइस. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23,000 पुट. इसको मैं ओवरनाइट करता हूँ, लिमिट करता हूँ, ऐड टू बास्केट करता हूँ. गाइस आई हैव एडेड फ्यूचर्स एंड आई हैव एडेड पुट. मेरा फाइनल मार्जिन कितना आ रहा है यहाँ पे? जो फ्यूचर्स में जो 65,000 था, अब मेरा फाइनल मार्जिन कितना हो गया? जस्ट बिकॉज मैंने मेरा पोजीशन को हेज कर दिया यहाँ पे. अभी आप एकदम सरल वे से फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो स्ट्रेस फ्री, बिकॉज आपका लॉस प्रोटेक्टेड है. व्हाट इज द फाइनल मार्जिन हियर गाइस? ऑलमोस्ट 15,586. कैन एवरीवन सी दिस? मान लो नियर अबाउट 16,000. 65,000 से आपका कैपिटल आ गया 16,000 और आपका जो लॉस जो हाई था उसको आपने कैप कर दिया यहाँ पे 4,200 पे. तो क्या आपको समझ में आया ये स्ट्रैटेजी? कैसा लगा? क्या आपने ये टेक्निक पहले सीखा हुआ है किधर या देखा हुआ है यहाँ पे? यस, यू कैन डू दैट अमोल जी. नहीं, MTM विल कम इन फ्यूचर्स बट इफ यू हैव हेज्ड इट तो आपका जो कैपिटल है ना वो उतना ही हो जाएगा, 16,000 ही हो जाएगा. एंड आपने देखा यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था यहाँ पे, कैन आई से फ्यूचर्स पहला था और मेरा जो ऑप्शन पोजीशन था वो सेकंड था. बट जैसे ही मैंने ऑप्शंस का पोजीशन ऐड कर दिया, कैन आई से वो ऊपर चला गया और फ्यूचर्स नीचे आ गया यहाँ पे. बिकॉज ऑप्शंस में आपका मार्जिन कम है और फ्यूचर्स में आपका मार्जिन ज्यादा है. तो दिस यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे बास्केट क्रिएट कर सकते हो. यू कैन सी द फाइनल मार्जिन. यहाँ पे देखो 1 by 1 करके ऑप्शन है एंड दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड एग्जीक्यूट द बास्केट, अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने हैं तो. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस जो मुझे डिस्कस करना है, जो लोग से काफी गलती होती है. किरण जी आप मुझे बताओ, क्या पुट का प्रीमियम डीके से आपको वरी होगा? पुट का प्रीमियम डीके कब होगा किरण जी? कैन आई से जब अगर प्राइस 23,000 पे ही होगा, अगर प्राइस 23,000 पे ही होगा तो कहना से आपको 160 का लॉस होगा यहाँ पे किरण जी. और फ्यूचर्स भी आपको 8 रुपए का लॉस देगा. स्टिल योर लॉस इज प्रोटेक्टेड एट 4,200 ना. तो क्या आपको डीके से या ये जो मार्केट में जो काफी सारे विपसॉस होते हैं ऊपर नीचे, क्या आपको उससे उतना डर लगेगा अब ये करने से? या यू कैन एग्जीक्यूट बास्केट ऑर्डर्स इन द सैमको ऐप वरुण जी. और यू कैन सी यहाँ पे मैंने बास्केट प्लेस कर दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन है. सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बास्केट एंड एग्जीक्यूट इट. या यू कैन डू इट विद स्टॉक्स ऑल्सो. ये तो यहाँ पे आप, मैं निफ्टी का एग्जांपल या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स आप किसी से भी कर सकते हो. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि ऑर्डर प्लेसिंग क्या होना चाहिए. रिमेंबर गाइस, जब भी आप एंट्री करते हो, जब भी आप कोई फ्रेश पोजीशन क्रिएट करते हो, ऑलवेज ये थंब रूल याद रखना कि जो आपका जो हेज ऑर्डर है, ऑप्शन ऑर्डर, वो सबसे पहला जाएगा और जो सेकंड जो जाएगा वो फ्यूचर्स ऑर्डर जाएगा. बिकॉज ऑप्शन ऑर्डर में आपका मार्जिन कम है और फ्यूचर्स में आपका मार्जिन ज्यादा है. तो ऑर्डर प्लेसिंग के टाइम प्लेस द ऑप्शन ऑर्डर फर्स्ट एंड देन द फ्यूचर्स ऑर्डर. ऐसे गलती से अगर आपने फ्यूचर्स पहले कर दिया तो आपको मार्जिन का एरर आ सकता है. एंड सिमिलरली एग्जिट के टाइम सबसे पहला आपको पोजीशन कौन सा निकालना चाहिए? अभी आपने पोजीशन ले लिया, अभी आपको पोजीशन टैब में आपका पोजीशंस दिखेगा. द थिंग इज, जो एग्जिट करने के टाइम याद रखना, जो आपका हाई मार्जिन वाला जो है, पहले कभी भी ऑप्शंस वाला मत निकालना बिकॉज वो कम मार्जिन वाला है. आपको सबसे पहले जो है वो फ्यूचर्स का पोजीशन आपको एग्जिट करना है पोजीशन टैब से. उसको एग्जीक्यूट होने दो. उसके बाद जो ऑप्शन ऑर्डर है, जो पुट का जो ऑर्डर है 23,000 का, उसको बाद में आप एग्जीक्यूट करना. अगर मुझे बता सकते हो, अगर आपने एग्जिट के टाइम में अगर ऑप्शन ऑर्डर पहले एग्जिट कर दिया तो क्या होगा? तो कहना है फ्यूचर्स नेकेड खड़ा हो जाएगा. तो सडनली आपको एक मार्जिन का एरर आ जाएगा, लेस मार्जिन, प्लीज डिप्लॉय मार्जिन योर. तो आपको उससे अगर फिर लेजर में आप देखोगे तो फिर बाद में वहां पे आपको एक मार्जिन एरर का एक फटका भी लगेगा वहां पे. बट विद द हेल्प ऑफ सैमको बास्केट ऑर्डर, यहाँ पे द ऑर्डर प्लेसिंग इज टेकन केयर ऑफ. आपने देखा जो लोअर मार्जिन है वो सबसे पहला जाता है और जो हायर मार्जिन है वो सेकंड जाता है. और यहाँ पे देखो ऑल एट वंस ऑप्शन है और 1 by 1 ऑप्शन. तो 1 by 1 ऑप्शन करके आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट बास्केट ऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ सैमको.
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना मार्जिन लगता है एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर गाइस? डिड यू फाइंड द स्ट्रेटेजी इंटरेस्टिंग? अभी आप फ्यूचर्स में अगर आप करोगे तो आपको नेकेड फ्यूचर्स ट्रेड करने का जरूरी है। मेक श्योर दैट आप हेज करके चलते हो यहाँ पे। वरुण जी इज आस्किंग वेयर इज द बास्केट ऑर्डर ऑन द मेन पेज इटसेल्फ। वरुण जी यहाँ पे देख रहे हो डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के बाजू में यहाँ पे ऑर्डर्स टैब है, उसमें यहाँ पे बास्केट्स है एंड हियर यू कैन सी द बास्केट्स हियर। इज दैट क्लियर? वरुण जी, अमोल जी सेइंग इंटरेस्टिंग, ओके सुपर्ब। ये तो हो गया अपना बुलिश सेटअप एंड ये तो हम लोग मैनुअली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट? अब आई एम श्योर आपने ऑप्शंस ब्रो देखा होगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑप्शंस ब्रो? अभी आपको शायद चिंता होगी कि क्या ये स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है, क्या ये स्ट्राइक प्राइस लिक्विड नहीं है। कैन आई से वो सब फियर्स हो सकता है आपका? आई थिंक अमोल जी सेइंग यस। तो कभी कभी अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने निफ्टी पे देखा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शंस ब्रो, सो आप यहाँ पे बुलिश क्लिक कर सकते हो। आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है सो यू कैन क्लिक ऑन निफ्टी। आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करना है विच इज 30th में। अरोरा जी इज आस्किंग कैन आई प्लेस ऑर्डर विद माय रेट? या यू कैन सेलेक्ट अ लिमिट ऑर्डर अरोरा जी, बट आइडियली आई वुड प्रेफर अ मार्केट ऑर्डर फॉर इंडेक्स, बट स्टॉक के लिए ऑलवेज गो विद अ लिमिट ऑर्डर गाइस, बिकॉज स्टॉक्स में उतना लिक्विडिटी नहीं होता है जितना आपको इंडेक्स में मिलता है। अमोल जी, ये जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम स्टॉक्स में मिलेगा, बट निफ्टी में जो बिड आस्क का स्प्रेड्स है वो आपको इंडेक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बिकॉज दे आर हाईली लिक्विड। स्टॉक्स में आई अग्री लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज नॉट ऑल स्टॉक्स आर लिक्विड योर। तो ये स्ट्रैटेजी इंडेक्स में ट्रेड करना काफी बेस्ट है अगर आपको। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आज पोजीशन लिया तो आपको 30th में तक होल्ड करना ही है, या आप इंट्राडे भी कर सकते हो। आपको आज का दिन फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखाई दिया हमें इंट्राडे बेसिस पे, तो आप ऐसे दिन आपको लगता है कि ऐसा कोई दिन है जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है, तब भी आप ऐसे स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन एग्जिट ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शंस ब्रो में निफ्टी आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, आपका व्यू है, चलो आपको लगता है निफ्टी 23,200 तक जाएगा, आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, आप बस सबमिट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको कुछ 3 स्ट्रेटजीज देगा ये ऑप्शंस ब्रो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, मॉडरेट रिस्क टेकर हो या कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, तो आपको 3 स्ट्रेटजीज रेकमेंड किया जाएगा। सो वी डू द लिक्विडिटी चेक, द वॉल्यूम चेक, वो सब सारे चेक्स करके these 3 strategies are recommended. So we are going one step further. आपको अगर देखना है कि चलो बास्केट में कौन सा ATM लेना है, OTM लेना है, ATM लेना है, we are helping you one step ahead and telling you just tell me your range, you tell me your view, you tell me आपको कौन सा एक्सपायरी का करना है, we will give you strategies which you can analyze. तो यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज मिलेगा, बट अगर आपको और भी स्ट्रैटेजीज देखना है तो आप ऑल स्ट्रैटेजीज में जाके देख सकते हो एंड यू कैन फिल्टर आउट योर स्ट्रैटेजीज गाइस। यहाँ पे देखो काफी सारे स्ट्रैटेजीज है, तो आपको रिस्क, अगर आपको कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप कंजर्वेटिव कर सकते हो। फिर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए कि मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट हो वो एटलीस्ट 3,000 हो, तो आप वो फिल्टर लगा सकते हो। सो इट विल ओनली शो यू वो स्ट्रैटेजीज दैट विल गिव यू मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 3,000। अगर आपको मैक्सिमम लॉस ऐसा चाहिए कि मैक्सिमम लॉस 10,000 ही हो, उससे ऊपर ना हो, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो इट विल कीप ऑन फिल्टरिंग आउट द एंड यू कैन एक्सप्लोर दी स्ट्रैटेजीज। आपको लगता है कि चलो मार्जिन, मिनिमम मार्जिन जो है वो 30,000 ही होना चाहिए, तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कंजर्वेटिव नेचर। वैसे ही आपको अग्रेसिव नेचर के मिलेंगे। अगर आपको और डिटेल में जाके एनालाइज करना है, सो फॉर एग्जांपल ये देखो स्किप बटरफ्लाई विद कॉल, तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पूरा यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो दिखेगा, इसका मैक्सिमम लॉस क्या है वो दिखेगा, इसका ब्रेक इवन क्या है वो दिखेगा, इसमें कौन से लेग्स इन्वॉल्व है वो आपको दिखेंगे, इसमें कितना कैपिटल लगता है वो आपको दिखेगा। तो पूरा आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा ऑप्शंस प्रो के साथ। एंड अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे देखो ट्रेड बटन है, तो एकदम सिंगल क्लिक से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है, आपको ये डिप्लॉय करना है, तो आप सिंगल क्लिक से यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। तो you can go ahead and explore options bro. It is a brilliant feature for anyone who wants to learn about hedging and is keenly looking at
hedging strategy is your. Is that part clear guys? कैसा लगा आपको ऑप्शंस ब्रो? गुड, चलो. What about others? Very nice, great. तो यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है, कौन सा स्ट्राइक नहीं लेना, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बिकॉज वो चेक्स इज ऑलरेडी डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ. आपको बस एनालाइज करना है. यू कैन लुक एट मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, यू कैन एनालाइज इट एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ट्रेड बटन. अगर आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी अच्छा है, आप वन क्लिक से कर सकते हो. इट इज एग्जैक्टली ऑप्शंस ब्रो इज लाइक वन स्टेप अहेड. बहुत सारे आप देखोगे स्ट्रेटेजीज या ऑप्शन बिल्डर्स है, आपको क्रिएट करना पड़ता है ऑप्शंस कि ये स्ट्राइक लेना है या वो स्ट्राइक लेना है या ए स्ट्राइक में लिक्विडिटी है क्या. ऑप्शन ग्रो इज लाइक वन स्टेप अहेड जहाँ पे यू टेल मी द रेंज, एक्सपायरी एंड द स्क्रिप्ट. वी विल गिव यू ऑप्शंस एंड देन देयर आर सर्टेन फिल्टर्स एज वेल. वो फिल्टर्स से आप फिल्टर आउट करके देन यू कैन एनालाइज एंड एक वन क्लिक से आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो. So I think you all should definitely explore this options grow feature once the session gets over guys. ठीक है? Is this part clear? Okay. तो ये हो गया अपना protective put. Is the protective put part clear guys? Let me know in the chat box. अभी हम देखते हैं protective call, which is the opposite of protective put. अब protective call कब करते हैं? जब हमारा व्यू क्या होता है? bearish व्यू होता है. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरा व्यू बेरिश है तो आई विल सेल फ्यूचर्स. तो अगर मैं सेल करूंगा फ्यूचर्स को तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट नीचे गिरे. बट मेरे को डर किस बात का होगा, मार्केट ऊपर जाने का डर होगा. तो मैं हेज कैसे करूंगा मेरे फ्यूचर सेल पोजीशन को? कैन आई से एट द मनी कॉल बाई करके मैं उसको हेज करूंगा? ये समझ में आया ये हेज कैसे होता है? अगर आपने फ्यूचर्स बेच दिया बट आपको डर किस बात का होगा, मार्केट ऊपर जाने का, बिकॉज नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा. बट आपको डर है मार्केट ऊपर जाने का, तो वो अगर आपको हेज करना है सो यू विल बाय अ कॉल. विच कॉल? एट द मनी कॉल. तो अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? 23,008. सो यू विल सेल फ्यूचर्स, यू विल बाय अ कॉल. नाउ लेट्स कम टू द कैलकुलेशन हियर गाइस. ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेल करते हो फ्यूचर्स तो एट द मनी क्या होगा? 23,008 का आपका फ्यूचर सेल है. सो व्हाट इज द एट द मनी कॉल? योर 23,000 कॉल. तो आपने अगर यहाँ पे फ्यूचर सेल कर दिया 23,008. नाउ व्हाट इज द कॉल ऑप्शन प्रीमियम? यहाँ पे 23,000 कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है? कैन यू ऑल रिप्लाई दैट इन द चैट बॉक्स? सो फ्यूचर सेल इज एट 23,008. तो यहाँ पे आपको हेज करना है एट द मनी कॉल से. So you can see that the money call 23,000 का it is at 170. So 170 is the premium. अगर हमने call option यहाँ पे लिया है तो it's a debit for us. तो आप sell futures करोगे कितने पे? 23,008. तो चलो अभी futures का profit and loss calculate करते हो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 23,008 है. अगर मान लो 23,000 पे निफ्टी क्लोज होता है, so what will be my profit and loss? You have आपने 23,008 में बेचा और 23 में बंद हुआ, that is 8 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ. so can I say यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा 8 रुपीस का. और वही अगर 23,008 में आपने बेचा और 23,200 पे चला गया, can I say यहाँ पे 192 का लॉस, that is nothing but 23,200 minus 23,008. and if it goes higher at 23,500 यहाँ पे आपका लॉस होगा. आइडियली आपने सेल किया और प्राइस ऊपर चला गया तो आपको लॉस, बट आपने सेल करके नीचे चला गया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा. करेक्ट? नाउ लेट्स कम टू दिस. सो हियर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 23,000 कॉल ऑप्शन लिया एट व्हाट प्राइस? वी हैव टेकन इट एज 170. अब आपने कॉल ऑप्शन लिया है. कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट कब देगा? जब प्राइस 23,000 के ऊपर जाएगा तब, या जब प्राइस 23 या 23 के नीचे रहेगा तब. When will this call option give you profit? Can I say if it goes above 23,000? Because call option है, so call option को profit होने के लिए मार्केट ऊपर जाना चाहिए. Do you all agree guys? Let me know in the chat box. तो अगर नीचे जाता है 22,500 पे क्लोज होता है या 22,800 पे होता है 23, कैन आई से यू विल लूज अ मैक्सिमम ऑफ 170 बिकॉज उतना ही मेरा प्रीमियम था कॉल ऑप्शन खरीदने का.
बट अगर 23,200 जाता है तो 200 पॉइंट ऊपर गया 23 से 23,200, सो 200 विल बी माय इंट्रिंसिक वैल्यू। बट मेरे जेब से कितना गया 170, सो टेक्निकली माय नेट प्रॉफिट इज ओनली 30 पॉइंट्स, बिकॉज 170 का मेरा प्रीमियम का खर्चा भी है। वही अगर 23,500 गया, अगर वही यहाँ पे 23,500 गया मेरा, तो कैन आई से योर माय प्रॉफिट विल बी 500, दैट इज माय इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 500, बट यहाँ पे मेरे जेब से गया 170, तो हाथ में मेरा 330 बचा। नाउ देन वी विल कैलकुलेट द नेट पीएनएल हियर, नथिंग बट फ्यूचर्स का पीएनएल माइनस पुट का पीएनएल, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय द लॉट साइज। अगेन व्हाट डू यू सी हियर गाइस, कैन आई से हियर आल्सो आपका व्यू बेरिश है, मार्केट 23,000 पे है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 23,000 से नीचे गिरे, बट वही अगर 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो कैन आई से यहाँ पे आपको 12,500 का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर आपने सिर्फ फ्यूचर सेल किया होता तो। बट क्योंकि आपने हेज किया यहाँ पे, कैन आई से योर लॉस इज कैप टू 4,050 गाइस। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। 23,500 अगर आपका व्यू गलत गया, यू हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग, एकदम गलत हो गया आपका व्यू, फिर भी कैन आई से योर लॉस इज प्रोटेक्टेड और योर लॉस इज मिनिमाइज्ड। लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स। समझ में आया ये कैलकुलेशन कैसा है? आप मुझे चैट बॉक्स पे एक बार बता सकते हो। करेक्ट। एंड इसका ब्रेक इवन क्या होगा? प्रोटेक्टिव पुट में हम तो पुट का प्रीमियम है उसको ऐड करते, बिकॉज हमारा व्यू बुलिश है तो हमें ब्रेक इवन ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे हम फ्यूचर्स का जो प्राइस है उसमें कॉल का जो प्रीमियम प्राइस है उसको हम माइनस करते हैं, बिकॉज आपका व्यू बेरिश है राइट, तो आपका जो ब्रेक इवन होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। बुलिश में आपका ब्रेक इवन ऊपर, तो प्रोटेक्टिव पुट में हम प्रीमियम ऐड करते हैं, प्रोटेक्टिव कॉल में हम प्रीमियम माइनस करते हैं। तो आपका अभी 23,008 चल रहा है, तो अगर आप वहां से निकाल दो तो 22,838 इज योर ब्रेक इवन। तो वही अगर आप नेकेड फ्यूचर सेल करते और 22,500 होता, हो सकता है आप पे आपका लॉस 12,500 होता, 23,500 तक। From 23,000 you have sold futures and it goes to 23,500, so your probable loss will be 12,500 here। and अगर आप protective call लेते हैं, so can I say your loss is restricted to 4,050, तो आपका 12,500 से सीधा 4,000 आ गया यहाँ पे। और आपका कैपिटल, let us see the capital again, let me just refresh this, is this part clear? क्या आपको ये प्रोटेक्टिव कॉल, आई नो अगर आप बिगिनर हो मार्केट्स में, अगर आप ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो तो शायद आपको ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, काफी थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बट आई एम श्योर आप जैसे जैसे इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे, उतना आपको ये ईजी होता जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं इतना सिंपल रख सकूं ताकि आप सभी लोग को समझ में आए। Now let us see the, अच्छा, now can anyone tell me ऑर्डर प्लेसिंग कैसा होता है यहाँ पे? अगर आपका एक फ्यूचर सेल पोजीशन है और एक फ्यूचर्स बाय पोजीशन है, तो आपका ऑर्डर प्लेसिंग कैसे होता है? विच ऑर्डर शुड गो फर्स्ट एंड विच ऑर्डर शुड गो सेकेंड? तो यहाँ पे देखो निफ्टी 24 में, ये निफ्टी 24 में है, यहाँ पे आपको सेल करना है, ऐड टू बास्केट। अगर आप सिर्फ सेल करते हो फ्यूचर्स तो आपको मार्जिन कितना लगता है? 63,000, नियर अबाउट 65,000, वही उसके आसपास आपको है यहाँ पे। और आपको नो अनिल जी, फ्यूचर ऑर्डर विल नॉट गो फर्स्ट, रिमेंबर इट्स द ऑलवेज द ऑप्शन ऑर्डर दैट गोज फर्स्ट एंड देन द फ्यूचर सेकेंड। और एग्जिट करने के टाइम फ्यूचर सबसे पहले एग्जिट करना है, फिर कॉल ऑप्शन आपको एग्जिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना 23,000 कॉल आपको ऐड करना है। सो निफ्टी 23,000 कॉल ओवरनाइट, ये जो 170 है, तो आप देख लो जैसे मैंने ऐड कर दिया, आपका ऑप्शन ऑर्डर पहले आ गया और आपका फ्यूचर्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेकंड हो गया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सैमकोस बास्केट ऑर्डर। तो जो 65,000 का मार्जिन था, यहाँ पे देखो आपका मार्जिन 25,000 हो गया। सो 65,000 से मार्जिन हो गया 25, और जो अनलिमिटेड लॉस था वो लॉस से हो गया आपका 4,000।
ऑप्शन कॉल पे टाइम, हाँ यस डीके हो सकता है, बट वही बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, डीके कब होगा? 23,000 कॉल ऑप्शन डीके कब होगा? जब 23 पे ही रहेगा तब, करेक्ट? या उसके नीचे जाएगा तब होगा। तो यहाँ पे तो 23 पे रहेगा तो यहाँ पे लॉस होगा, फ्यूचर्स में 8 रुपए का, बिकॉज फ्यूचर्स में तो टाइम डीके नहीं है। स्टिल आपका लॉस इज प्रोटेक्टेड एट 4050 ओनली ना। अगर फ्यूचर्स डीके भी होगा, ऑप्शंस डीके होगा, फ्यूचर्स तो नहीं होगा, वही पे होगा 23,000 पे भी, और लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड एट 4050 ओनली। वो तो अगर आप सिर्फ ऑप्शंस लोगे, या दिस इज द पोजीशन एज ऑन एक्सपायरी डे। तो ये जो 4050 है वो एक्सपायरी डे में अगर इस लेवल पर क्लोज होता है तो उस दिन का पोजीशन का फिगर्स है ये। एक दिन में इतना डीके नहीं होगा। दिस विल बी योर फाइनल पोजीशन एज ऑन एक्सपायरी डे। अनिल जी इज आस्किंग सस्ता पहले बाय करना और महंगा पहले सेल करना, ऐसे ही ना सर? हाँ, जिसमें कम मार्जिन है वो पहले जाएगा, जिसमें ज्यादा मार्जिन है वो सेकंड जाएगा। सी डीके कब होगा? एक्सपायरी डेट डीके, बिकॉज सी अमोल जी ये ऑर्डर्स हेज्ड है। भले डीके होगा कब होगा? जब अगर निफ्टी 23,000 पे ही होगा या 23,000 के नीचे होगा तब ना। बट अगर 23,000 के नीचे जाएगा तो यू हैव दिस फ्यूचर्स पोजीशन यहाँ पे ना। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 23,000 पे होगा, फिर भी आपका लॉस कितना है? 4,000, बिकॉज ये तो पूरा 170 हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा ये। फ्यूचर्स में आपको 8 रुपया मिलेगा, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास कितना बचेगा? कितना लॉस होगा? 4,000 यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या अगर वाइल्ड स्विंग्स भी आता है, अगर मान लो ये तो 23,500 है, अगर यही मैं कर दूं, मान लो यहाँ पे 24,000 भी कर दूं मैं यहाँ पे, फिर भी मेरा लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4050 ईयर गाइस। मतलब कितना भी ऊपर जाने दो या वही के वही रहने दो, मेरा लॉस यहाँ पे प्रोटेक्टेड है 4050 रुपीज। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अगर कोई, अच्छा ये किसी ने पूछा कब ये हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं? आप इसको कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो, बट आपका व्यू सही रहना चाहिए। सी द होल पॉइंट अबाउट डिप्लॉइंग दिस स्ट्रैटेजी इज, आपका जो अगर ये स्ट्रैटेजी आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्या डिफाइन करेगा? आपके व्यू के ऊपर है। सो द होल गेम इज योर व्यू। तो आप किसी तरह से भी आप व्यू देख सकते हो। अगर आप उसको मूविंग एवरेज से कोई व्यू निकालते हो, या ऑप्शन चेन से आप कुछ व्यू निकालते हो, या आपको लगता है कोई ब्रेकआउट होने पर ऊपर जाएगा उसका व्यू निकालते हो, आई मीन दैट कैन बी सब्जेक्टिव। अभी अमोल जी आप कुछ और यूज करते होंगे, या अरोरा जी कोई ब्रेकआउट यूज करता होगा, या डिपेंड्स ऑन व्यू। आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन सम टेक्निकल एनालिसिस दैट यू हैव डन हियर? इट कुड बी एनीथिंग। आपको लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है और आपको लगता है यहाँ से एक तेजी मिल सकती है, और आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है, एक स्ट्रेस फ्री स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है कि अगर तेजी हो तो मेरा पैसा बने, अगर मेरा व्यू गलत भी हो तो मेरा पूरा नुकसान ना हो। तो उसके लिए ये हेज स्ट्रैटेजीज है। और जरूरी नहीं है कि आपको डेली ये ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। आपको एक लगता है एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तभी आप ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना। रितेश जी सही, हमेशा बाई सेल में कंफ्यूज्ड होता हूँ। आई होप अभी आप क्लियर हो। एंड डोंट वरी गाइस, हम लोग काफी सारे वेबिनार्स आगे भी करने वाले, मैं काफी सारे वीडियोस भी बनाने वाला हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को लेकर, और हम हर महीना ये वेबिनार्स करते हैं। तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा ये सारे वेबिनार्स, ताकि मुझे जितना आता है मैं आपको समझा पाऊँ, और ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते रहे और आप एक अच्छे वे से ट्रेड करते रहे। ठीक है, ओके। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है मनोज जी, काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। अभी आपने कोई शॉर्ट कवरिंग आइडेंटिफाई कर लिया, आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, सडनली एक ब्रेकआउट मिल गया, आपको लगता है यहाँ से बुलिश होगा। वो व्यू आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है स्टॉक, वो गट फीलिंग के ऊपर नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सम टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस जो आपने किया हुआ है। तो वो व्यू होना जरूरी है। अगर आपका व्यू सही निकला तो पैसा बनेगा, अगर गलत भी निकला फिर भी आपने एक ऐसा हेज स्ट्रैटेजी बनाया कि गलत भी हो तो आपको बड़ा लॉस ना सह पाए, आप एक कम लॉस से ये करके चल सकते हो।
Vidya ji is asking, sir, can I get recordings? Yeah, the recordings will be available on our portal. और ये YouTube पे हमारे Samco Securities चैनल जो है, आप उसको भी सब्सक्राइब करना और वहाँ पे भी ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा जल्दी। और हम काफी सारे वेबिनार्स करते हैं, तो आप जरूर इसको अटेंड भी करना, ये सारे वेबिनार्स को। बास्केट्स में कोई ऐसा फीचर है जिसमें लॉस भी कैलकुलेट दिखे? वो आपको बास्केट में नहीं दिखेगा, वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस ब्रो में दिखेगा। अगर आपने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको लगता है 22,250 तक जाएगा, यहाँ पे आप सबमिट करके, मान लो आपको एक मॉडरेट ट्रेड लेना, यहाँ पे एनालाइज करो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेटेजी अगर आप डिप्लॉय करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम लॉस क्या है। तो अगर आपने पूछा अब क्या आपको मैक्सिमम लॉस भी दिखेगा? जी जरूर दिखेगा, बट ऑप्शंस ब्रो में जाके आपको देखना पड़ेगा, बास्केट ऑर्डर्स में आपको नहीं दिखेगा। एक्सेल मिलेगी, ठीक है। अगर आपको एक्सेल चाहिए तो मैं देखता हूँ कैसे भेज सकूं मैं एक्सेल। चाहिए तो इसका लिंक में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सैमको का, वहां पे मैं डाल देता हूँ ताकि आप उसको यूज कर सके। हाउ टू रीड, हाँ आप कर सकते हो, अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाउ टू रीड OI डेटा, वील हैव अ सेपरेट वेबिनार ऑन दैट पार्ट। सुनील जी, नहीं, ये तो दूसरा स्ट्रेटेजी है। राजेश जी सेइंग, राकेश जी सेइंग, एज पर दिस स्कीम मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट इट इज शोइंग। ये जो 4692 है राकेश जी, ये तो स्किप बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का है। ये तो मैं सिर्फ एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज नॉट प्रोटेक्टिव कॉल या प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी। सैमको ट्रेडर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी। मेरी कोशिश भी वही है कि अब मैं लास्ट ऑलमोस्ट 7 साल से हूँ मार्केट्स में। आई स्टार्टेड बीइंग इन द मार्केट सिंस 2016। तो जितना भी मैंने सीखा है, जितना मुझे आता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। इट्स एवरी डे इज अ लर्निंग फॉर मी। जितना मुझे आता है मैं उसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सैमको के थ्रू विच इज पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप लोग को मेरा नॉलेज यहाँ पे शेयर करूँ ताकि आप भी इसको सही समझे। और ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो बाहर जो इतने बड़े बड़े पैसे दे के लोग सीखते हैं, वो आपको शायद नहीं करना पड़े और आपको एक अच्छे वे में सैमको में ही आपको एक ट्रेड भी आप यहीं पे कर सके और यहाँ पे सीख भी वही सके आप। तो हम ऐसे करने की इच्छा है हमारी। तो ऐप से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, सो हमारे एक प्रोडक्ट रिलेटेड वेबिनार्स भी है जितेंद्र जी। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आप ऐप से कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और ऐप आप कैसे नेविगेट कर सकते हो। तो हम जल्दी उसी पर भी हम जल्द वेबिनार्स लेके आएंगे। सैमको इज बेस्ट और आप भी आसान भाषा में समझाते हो सर। थैंक यू सो मच गाइस। मनोज जी थैंक यू, द वीडियो इज वर्थफुल। अनित जी सेइंग यू आर अ गुड टीचर, आई हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू सो मच अनित जी। मैं समझ सकता हूँ कि शायद कई लोग को ये थोड़ा एकदम डिफिकल्ट लगा होगा, बट जैसे ही ये रिकॉर्डिंग अपलोड होता है फिर से 1-2 बार देख लेना ताकि आपको एक ग्रिप मिल जाए। काफी इजी है और ऑप्शंस ब्रो भी आप एक्सप्लोर करना, ये स्ट्रैटेजी को फिर से देखना। और आप हमारे सैमको टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना। हर वेबिनार और मेरा हर दिन, हर वेडनेसडे को शाम 4:30 बजे यूट्यूब में प्री एक्सपायरी का लाइव सेशन भी होता है। तो आप वहाँ पर भी आना, जहाँ पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं निफ्टी का बेस्ड ऑन डिफरेंट डेरिवेटिव पैरामीटर्स। तो वो होता है हर वेडनेसडे को शाम 4:30 बजे। तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करना। और हर महीना हमारे ये वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे मैं आपसे मिलूंगा और हमारी ऐसी बातचीत भी होगी। तो देखना, 1-2 बार देखना, ऐसे डरना नहीं है देख के। बट ये आपको कहीं और जाके सीखना जरूरी नहीं है। आप यहीं पर इसको सीख सकते हो। रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक पोर्टल है, एक सैमको वेबिनार्स का पोर्टल है, वहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेलीग्राम का लिंक आपको आया है। हमारा एक पोर्टल का भी लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और हमारा सैमको का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पे भी आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा।
ठीक है, आपके रिकमेंडेशंस काफी, एंड डेली में एक स्टॉक आइडियाज भी काफी शेयर करता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ। हमारा एक पोल टाइप क्वेश्चंस होता है डेली, तो उसमें भी आपको काफी सारे स्टॉक आइडियाज मिलेंगे वहाँ पे, तो आप जरूर उस चैनल को भी आप ज्वाइन करना। यहाँ पे देखो चैट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है और एक वेबिनार पेज का लिंक है, यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे इस पोर्टल पर। बास्केट ऑर्डर, जैसे रितेश जी मैंने आपको बताया, बास्केट ऑर्डर आप बास्केट क्रिएट करके, ये देखो ये ऑर्डर्स है, ये बास्केट्स है, ये आपने बास्केट बना दिया। यहाँ पे देखो एक एग्जीक्यूट बास्केट ऑप्शन है रितेश जी, आप जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर्स डाल देते हो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड चार्जेस दिखेगा, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट बास्केट करके ये आपका पोजीशंस टैब में आ जाएगा, और वहां से इंडिविजुअली आपको एग्जिट करने के टाइम पहले फ्यूचर्स एग्जिट करना और फिर बाय करना है। वो मैं अगर कोई लाइव ट्रेड करूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा ये पोजीशन ओपन होके क्लोज कैसे होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं खुद के अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसके लिए आप देख रहे हो मेरा अकाउंट बैलेंस भी 0 है। सो आप ये ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो यू ऑल कैन लेट अस नो। सर मेरा आज बैंक निफ्टी का कॉल स्प्रेड में बाय का ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन सेल का नहीं हुआ। क्या आपने ऑर्डर प्लेसिंग बरोबर किया था नवीन जी? और एक है कि अगर आपको यहाँ पे मार्जिन 25,000 बता रहा है ना, तो एक 2-3 हजार थोड़ा एक्स्ट्रा रखना बफर। और यहाँ पे देखो एक 1 by 1 ऑप्शन है, डोंट क्लिक ऑन ऑल एट वंस, यहाँ पे एक 1 by 1 ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका बाई जाएगा फिर ही आपका सेल जाएगा, और उसमें मार्केट ऑर्डर्स करके देखना क्या आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी सही था, अगर जो फाइनल मार्जिन है क्या आपके अकाउंट में भी उतना पैसा था, तो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो लेट मी सी, अगर एकदम कट टू कट मत रखना नवीन जी, थोड़ा जो फाइनल मार्जिन है उससे 2-3 हजार ऊपर ही रखना यार। हाँ, एग्जिट करते वक्त जो हाई मार्जिन वाला है वो पहला एग्जीक्यूट होगा और जो लो मार्जिन है वो सेकंड होगा, बस वो ऑर्डर प्लेसिंग वो ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले महीने। और ज्वाइन करना हमारा सैमको का यूट्यूब चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, और ऐसे ही सीखते रहना हमारे साथ, और सैमको यूज करना ट्रेडिंग के लिए। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टेक केयर एंड स्टे सेफ. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.